सहयोगी बन के अपने कर्मों के द्वारा। तो क्या सभी लोगों का, कुछ लोगों का ऐसी मानसिकता है कि बड़े लोगों के साथ हम बड़े बन जाएंगे, बड़े रह जाएंगे तो हमारा कार्य आसानी से हो जाएगा। तो वो तब तक आपका कार्य हो सकता है जब तक आपका उनसे मधुर संबंध है। जिस दिन मधुरता कम हुई, मिठास कम हुआ, उस दिन आप बोल्ड हो जाएंगे, आपका वो बल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका जो धर्म कर्म का जो बल होता है, अपने धर्म कर्म के बल से, आत्मविश्वास के साथ, निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से अपने कर्मों के द्वारा जो हम समाज में, परिवार में, संबंधों में, अपने राज्य में जो हम पहचान बनाते हैं, वो हमारी पूंजी होती है, वो हमारी धरोहर होती है, वो हमारी ताकत होती है, वो हमारा मनोबल होता है, आत्मविश्वास होता है, वो कोई नहीं छीन सकता है। वो जितना आप देंगे ईमानदारी से, सहयोगी बने रहेंगे, उस बल का जो आपके पास है उसको गरीबों में बांटना है हमको, अमीरों में नहीं। जिसका देखिए दुरुपयोग कर रहा है उनसे परहेज करिए, उनसे किनारे किए रहिए, मत किनारा दीजिए लेकिन किनारा किए रहिए, उनसे दूर रहिए। नहीं तो गलत उपयोग करते हैं वो लोग, बड़े लोग। ये तो परख शक्ति होती ही है कौन किस योग्य है। तो उन गरीबों को सहयोग करने के लिए ये परमात्मा की प्रॉपर्टी होती है, पूंजी होती है, समय की शक्ति, परमात्मा शक्ति का, जो आपको सबको, सबके गरीबों के जो कमजोर आत्माएं हैं, सच्ची हैं, लेकिन उनको कोई ये अमीर लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं परख पा रहे हैं। तो उनका सहयोग करने के लिए आपको वो मिला हुआ है, तो उसको उनके बीच में जितना ही हम बांटेंगे उतना ही हम अमर बनते जाएंगे तीनों कालों में। उस सफलता को न चोर लूट सकता है, न आग जला सकती है, न जल बहा सकता है। वो ये आपका इतना तीनों कालों में, तीनों लोकों में ऐसा स्टैंप है आपके मन वचन कर्मों का, जो कोई निरस्त नहीं कर सकता है। सब त्रस्त हो जाएंगे उससे। धर्मराज के पास जो आपके विकर्मों का पास्ट के लाइफ का जो आपका खाता होगा ना, वो भी इस कर्मों से वो रद्द कर दिया जाएगा। जिसके लिए बोला धर्मराज के सभा में आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। अगर इधर आप फाइनल कर लेंगे तो अपने फाइल को, तभी आप बच सकते हैं फाइन देने से। उसकी सहज विधि है विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय का रिफाइन कोर्स, जो सबके लिए उपयोगी है। अपने जीवन में शामिल करें, यथार्थ का बोध करें। वैरायटी माल है, खट्टा मीठा तीता सब है, कड़वा भी है तो मीठा भी है, खट्टा भी है, नमकीन भी है, चटपटा भी है। वैरायटी माल है। गृहस्थियों में क्या होता है, सनातन में समन होता, मना सना हुआ होता है। हर तरह के स्वाद मिलेंगे और जहाँ रखेंगे वहीं से बचेगा। जितना जरूरत है उतना ले लेंगे आप, लेकिन ईमानदारी से बटन दबाना बस, क्योंकि माइक के द्वारा दिया जा रहा है। जिसके लिए इशारा था माइक, एक माइक निकालो, बस एक माइक निकालो जो अनेकों को आवाज फैलाने के निमित्त बने। और एक वारिश पता होना चाहिए ना, हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में कोई परिवार है, गृहस्थी है, तो पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं। अगर बड़ा बन के, युगल बन के कोई कहीं जाता है, अगर जॉइंट दिखता है, कंबाइंड शादीशुदा, तो पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं। अगर अकेला दिखता है तो फिर उसका परिचय किसी और तरह से पूछा जाता है कि आपकी शादी हो गई है। माना कोई जब तक दो मिले ही नहीं तो बच्चे की बात उससे नहीं करेंगे। अगर अकेला है तो उससे नहीं पूछेंगे आपके कितने बच्चे हैं, तब माता पिता का परिचय पूछेंगे, उनकी शिक्षा के बारे में पूछेंगे। हम जब बाहर जाते हैं तो पूछे जाते हैं हमसे ये सवाल, और पूछे जाना चाहिए, पूछना चाहिए, और सबको बताना पड़े। इतनी तैयारी तो बना कर ही निकलना चाहिए था, लेकिन किसी को पता नहीं था, अविद्या था। सभी लोग भूल गए थे कि हमारे जीवन में ऐसा भी कोई मिल सकता है इस अध्यात्म के रास्ते में, जो ऐसा भी कि सभी की यात्रा को ब्रेक दे सकता है। ये किसी को पता था कि माइक सभी के बाइक को रोकने वाली है, बकबक करने वाले को, यात्रा को रोकने वाली है? नहीं पता था किसी को। बीज बातों का इशारा कितना सुंदर, किसी को भी पता नहीं था, अविद्या थी सबको। तो पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं?
कुछ भी समझना होता है तो सबसे पहले घर का सुधार, अपने परिवार से सुधार, अपने परिवार को पहले समझें, अपने और अपनों को समझें। बाहर का नंबर तो बाद में लगेगा, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार वसुधैव कुटुंब का स्टैंप लगा करके, नाम के प्रयोग करके, नाम का वसुधैव कुटुंब का, और क्या कर रहे हैं, योग की विधि सिखा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने की विधि सिखा रहे हैं, और अपनी अपनी परिधि बना करके कृपा निधि और दया निधि की बात की जा रही है। लेकिन दया नहीं है, क्योंकि वहाँ कृपा निधि नहीं है। जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप हो जाता है। और बाप मिलता कहाँ है? सभी जब बाप ही बन गए, खुद बाप बने हुए हैं, बच्चा कोई बना नहीं। अगर बच्चा बन के वो शक्ति मिलना चाह रही है तो कोई बच्चा नहीं बना रहा है। बाप अगर बन के मिलना चाहे, कोई बच्चा नहीं बन रहा है। सभी तरह से बाधा बनते जा रहे हैं। क्यों? कि इसकी जो साधना किया सभी लोगों ने स्वार्थ से साधा है, इसीलिए सबके लिए बाधा बने, खुद के लिए भी, फॉलोअर के लिए भी, और समाज के लिए, राज्य के लिए भी। निराधार। तो हम सबसे पहले अपने स्वयं संबंध में जब हम आते हैं तो यहाँ से सिस्टम को समझना शुरू करेंगे। जब हम सभी संबंध में आकर के समीप आना पड़ता है संबंध के द्वारा, क्योंकि इस सृष्टि मंच पर हम लोग कोई भी आया है तो माँ के द्वारा ही आया है, माँ से आया है। 4 अवस्था से पसार सभी को होना है, हो रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं। अरे शरीर रूपी रथ में आए हैं तो इसका भी तो संविधान है। संविधान अर्थात सबके लिए समान विधान है। प्रकृति माँ क्या संदेश दे रही है? सबके लिए संविधान में समान विधान होना चाहिए। अधिकार, संविधान की बात आएगी तो समान अधिकार की बात आएगी सबसे पहले। स्त्री पुरुष का, अरे जब शिव शक्ति को साधे तो क्या बोले कि शक्ति आधा है, तो प्रैक्टिकल जब होगा, एक ही शरीर में तो दोनों नहीं फाइनल हो सकता है ना। जब अंकुरित होता है तो 2 दाल अलग हो जाते हैं, अर्थात 2 स्वरूप बनता है, स्त्री और पुरुष का, प्रकृति पुरुष का। तभी तो सही से पाठ हम बजा सकते हैं। पाठ तभी आसान हो सकता है सही बजाना। आपकी यात्रा सरल सहज तभी हो सकती है जब दोनों सिस्टम में आइए, दोनों सिस्टम को समझिए, समानता में आइए, समीप आइए, दोनों के पार्ट को स्वीकार करिए। उसके बाद माता पिता के स्वरूप को स्वीकार करिए, भाई बहन के स्वरूप को स्वीकार करिए, संबंध में आइए। तभी आप निर्बंधन हो सकते हैं, तभी आप बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तभी आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। नहीं तो परतंत्रता का मंत्र आप देख लीजिए, गणतंत्रता गाड़ दे रहे हैं अपने तंत्र विद्या के द्वारा, आपकी बुद्धि को, आपकी क्षमता को, आपकी ताकत को। गड़ गए कि नहीं गड़ गए? सभी कौन से सीढ़ी पर चढ़ गए? अनेक धर्मों की जो अनेक रास्ता दिखाने वाला जो सीढ़ी बनाई गई, उस सीढ़ी के पौड़ी पर उनके पीढ़ी में चले गए। सनातन धर्म की धारणा को छोड़ करके उनके पौड़ी को चढ़ते गए। और जय माता दी नहीं, बाप दी बाबा दी, जय बाप दी बाप दी बाप दी। जब आगे ब्रेक दिया जा रहा है बाबा बाबा, तो बाबा शब्द जो हो वो तो गृहस्थियों का है। प्रवृत्ति मार्ग में बाबा बोलते हैं, और जहाँ बाबा होता है वहाँ दादी भी होती है, और दादी बाबा माता पिता भी होते हैं, वहाँ जन्म दिए हुए बच्चे भी होते हैं। एक गृहस्थी का शब्द है, ये भरा पूरा परिवार का है, वृक्ष का है, फल फूल, न कि निवृत्ति मार्ग वालों का। निवृत्ति मार्ग वाले पता है वो रोगी हो जाते हैं, मन के रोगी, उनको रोग लग जाता है, वो पछताते हैं घर से निकल करके, संबंधों के बीच से दूर जा करके, अपने जिम्मेवारियों से दूर जा करके, अपने कर्मों को, जो अपने धर्म और कर्म को भूल करके, धर्म अर्थात जो उनके जीवन का, उनके कुल का जो उनकी धारणा थी, उसको मर्यादा भी कह सकते हैं सनातन धर्म का, उससे दूर जाकर के पश्चाताप करते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते हैं। सच्चाई सफाई नहीं होती है, क्योंकि बाहर निकल करके दुनिया को कुछ और संदेश दे चुके होते हैं, बता चुके होते हैं। अब वापसी कैसे करें? उसी के लिए शक्ति इशारा दी थी
कि जब दान किसी को दे देते हैं, वापस लेते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है। घर से निकल गए तो कायदे प्रमाण आप घर नहीं जा सकते वापसी, क्योंकि जवाब देना है आपको, क्या बताएंगे। और जो दे दिया है वो ले भी नहीं सकते, क्योंकि बाबा का है, बाबा को दिया है। और ट्रस्टी बनने नहीं आया, ट्रस्ट बना लिया, बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया ना, धर्म और एक वसुधैव कुटुंब का नारा लगा लिया। तो वो तो बाहरी दुनिया से जो राजनीति वाले हैं, अगर वो अपने धर्म को वो भी जानते हों, आप उस राजनीति वाले को जानते हो अच्छे से, दोनों का जो पवित्र मिलन पवित्रता से अगर कंबाइंड हो जाए तो राज्य सत्ता धर्म सत्ता दोनों बहुत अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन वो एक नहीं होते हैं, प्योरिटी नहीं होती है, मिल नहीं पाते हैं। दोनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र का अहंकार होता है, कार्यभार जी। दुनिया के हिसाब से तो एक दूसरे को लोग बुलाते हैं तो मिलते हैं, ओपिनियन करने तो जा रहे हैं ना सब लोग, लेकिन वो दिल से थोड़े मिले हुए होते हैं। वो तो उद्घाटन करने जाएंगे, उनको गिफ्ट दे देंगे, उनको वो गिफ्ट दे देंगे, और 2-4 मिनट का जो भाषण होता है, जो एक दूसरे से सुने होते हैं या उतने देर तक देख लेते हैं, उसी अनुसार अपना स्पेस देके चले आते हैं अपने घरों में, बस इतना ही तक होता है। लेकिन संबंध का मतलब क्या होता है? उनके हर सुख दुख उनके कर्मों से जुड़िए अच्छे तरीके से। संबंध में क्या होता है आप बताइए? जब शादी होती है कन्या की, दोनों लड़के लड़की की, जो वर वधू होते हैं दोनों पक्ष के होने के बाद, जब संबंध वहाँ बनाया जाता है, बहुत सारे सिस्टम प्रक्रिया संस्कार कराए जाते हैं, लेने जाते हैं ना लड़के वाले, तो वहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है। पहले के तो आदिवासियों में जो लोक प्रक्रिया, लौकिक प्रक्रिया, जो सनातनी परंपरा से जो संबंध बनाए जाते थे, उससे 75% बोध हो जाता था उस शादी के सिस्टम से। सध जाते थे एक दूसरे के विचारधारा से, लोग सादगी आ जाती थी एक दूसरे को लेकर के। शादी में विवाह में वाह वाह करते थे, लेकिन आजकल तो बियाह आह 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 पीड़ा आ रही है। शादी होने के बाद एक दूसरे के मन वचन में सादगी नहीं आ रही है, मन वचन कर्मों में बर्बादी का ज्वाला सुलग रहा होता है। थोड़ी सी भी गलती होगी एक दूसरे के द्वारा तो समाएंगे नहीं, सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे। जरा सा भी होगा तो देख लीजिए, तुरंत दूल्हे को बंद कर दिया जाएगा, दूल्हे के बाप को बंद कर दिया जाएगा, दुल्हन के भाई को बंद कर दिया जाएगा। वर पक्ष वधु पक्ष कट मर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जाते ही अदालत का चक्कर लगाते हैं। ये संबंध है कि मार्केट है? मार्केट के सिस्टम से 21वीं सदी का नाम ले लेकर के और अपने मर्यादा से बाहर जा करके लूटते जा रहे हैं, और लूट भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है किसकी क्षति हो रही, कितनी क्षति हो रही है। आप बताइए, जनता के अधिकार को उग्रवाद फैला करके राज्य राष्ट्र की संपत्ति को जलाने वाले आग के हवाले कर देते हैं। उनका अधिकार होता है क्या? और भाषण क्या देते हैं? हम समाज के सब और राज्य राष्ट्र के हम सुरक्षा देने वाले हैं। देखिए, हर जो पक्ष विपक्ष वाले होते हैं तो 4-5 तो सीधे दिखाई देते हैं, एक आम होता है उसमें जो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सभी एक दूसरे के अंदर विरोधी हैं। उसमें मुट्ठी भर आत्माएं सच्ची हैं, सहयोगी हैं, चाह रही हैं, लेकिन उनको कोई सहयोग नहीं दे रहा है, क्योंकि वो खुद सच्चे के साथ एकजुट नहीं हो पा रही हैं, एकता का परिचय नहीं दे पा रही हैं, एक हो करके एकता का संदेश नहीं दे रही हैं। इसलिए समय की शक्ति को कमांड अपने हाथ में लेना पड़ा, क्योंकि जो जिम्मेवारी को लेकर के अपने हाथ में बैठे हुए हैं वो उस योग्य नहीं है। जो सीट पर बैठे हुए हैं वो सेट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सीट उनकी नहीं है, जिसकी है उसका नहीं दे रहे हैं, उसको लोग नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि संविधान को जान ही नहीं रहे हैं। अपने अपने हिसाब से संविधान की बात करेंगे सब लोग। हम तो उतना जानते नहीं हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि समान अधिकार होता है इसका, बस एक शब्द में। जो पढ़े लिखे हैं, कानून को, बाहरी दुनिया को जानते हैं, वकालत कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन हम तो आध्यात्मिकता के कानून का बहुत सीधा फंदा सरलता में सबके सामने रख दे रहे हैं अपने अनुभव के द्वारा, तोतली भाषा में। गंवार हैं, गंवारों का है भाई विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय, लेकिन बहुत फ़ायदा करने वाला आयुर्वेदिक है। इसमें आयुर्वेदाचार्य है ना, जो सबको फ़ायदा करने वाला है।
निरोगी काया बनेगी इसी से। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलेगा, लेकिन ईमानदारी से। परहेज है इसमें। सबसे पहला परहेज सच्चाई और सफाई, एक दो के प्रति। जिस आत्मा के द्वारा आप तक पहुंच रहा है, यहाँ की सहयोगी सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के द्वारा, उसके साथ अगर ईमानदारी से नहीं रहे तो वहीं पर आपका लक का की नहीं खुलेगा। सत्य क्या बोले थे, मास्टर की तुम्हारे पास है ना, इन लोगों के भाग्य का खोलने के लिए जो लाक हो गया है, बुद्धि लाक हो गई है, तो की चाबी तुम्हारे पास है, वो खुलेगा कैसे? 3 होता है उसमें, घाट कटा हुआ, उसको लीवर बोलते हैं। कितने कितने ऑफिसों में जो अधिकारी लोग होते हैं 3 चाबियां होती हैं, तीनों आएंगे तभी खुलेगा, एक से नहीं खुलेगा। एक पहुंचा भी रहेगा तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा तो फिर वो भी आएगा, वो तीनों के सामने उसको खोलना चाहिए। वो तीनों जिम्मेवार होंगे, अकेले से नहीं खुल सकता है, ये सिस्टम है। खुलेगा तो फाइनल नहीं कर सकते आप, बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाएगी आपकी, इसलिए कोई इस तरह से नहीं लेते हैं रिस्क।